हर हर महादेव। जय श्री राम। हर हर गंगे मैया। आप सभी लोगों को मेरा प्रेम। मित्रों, आज का विषय है मेरे पास भाषा। वैसे तो हमारे देश में लगभग 800 से भी अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है, लेकिन हमारी जो प्रमुख भाषा है वह है हिंदी। 1949 में इसे राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ। हमें अपनी प्रतिदिन जीवन शैली में हमें खुद नहीं पता होता है कि हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं। 70% उर्दू भाषा का, 20% हिंदी, 5% पंजाबी भाषा का और 5% अन्य भाषा का। तो यह है हमारी स्थिति। हमें पता नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो आज का हमारा उद्देश्य यही है कि हमें अपनी भाषा को वह स्थान प्राप्त कराना है जो स्थान हमारी हिंदी भाषा का था। हमारे देश में जब मुगल आए तो उन्होंने उर्दू भाषा हमें दी। पहले हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। फिर उसके बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा हमें दी। मैं ये बात पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हूं, किसी भी भाषा को मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे सभी सनातनी लोगों को हिंदी का प्रयोग करना चाहिए अधिक से अधिक। उर्दू भाषा मुसलमानों के लिए अच्छी है और अंग्रेजी भाषा अंग्रेज लोगों के लिए अच्छी है। मैं यह भी नहीं कहता कि ये भाषाएं बुरी हैं। जो समय समय पर हमें सभी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हमें वैसे तो हमारी पुरानी भाषा है संस्कृत। संस्कृत शायद आप लोगों को पता भी ना हो, बहुत पुरानी भाषा है। हिंदी तो हम कह सकते हैं कि 1000-5000 पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत भाषा जो हमारी है, सनातनियों की मुख्य भाषा वही है। हमारे चाहे संत ऋषि मुनि ले लो और जितने भी युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सभी में अधिक से अधिक लोग संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। फिर जब कलयुग में भी संस्कृत बोली जाती थी। संस्कृत जब लोगों से नहीं बोलेगी, जब उन्हें कठिनाइयां हुई बोलने में, तो उसका अर्थ भी निकलता है हिंदी का। तो उन्होंने हिंदी भाषा को उच्चारण करके हिंदी भाषा का अर्थ अच्छा होने लगा तो हिंदी भाषा का प्रयोग करने लगे। फिर धीरे धीरे जब मुगल आए तो हिंदी भाषा भी विलुप्त हो गई। हम आज से नहीं, युगों युगों से संस्कृत भाषा का प्रयोग हो रहा है। मैं आप लोगों को यह भी ज्ञात करा दूं कि संस्कृत भाषा आज भी हमारे देश में कई स्थानों पर बोली जाती है, चाहे वो कर्नाटक का मैसूर गांव हो या मध्य प्रदेश का झिली गांव हो। तो वहां पे आज भी जो है ना, संस्कृत भाषा का प्रयोग लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं, अपनी भाषा को महत्व देते हैं। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि हमारे जो ग्रंथ हैं, जितने भी वेद हैं, सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। सब वेद, ग्रंथ, उपग्रंथ और जितनी भी हमारी पुस्तकें हैं, संस्कृत भाषा में ही उल्लेख की गई हैं। तो हम लोग यह तो कर ही सकते हैं कि हम अपनी भाषा को, जो हमारी हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा कठिन होगा, लेकिन हम हिंदी भाषा को तो अपनी जीवन शैली में प्रतिदिन प्रयोग कर ही सकते हैं। कुछ लोग हिंदी भाषा को लेकर अपना अंग्रेजी ज्ञान भी झाड़ते होंगे। दिस इज अ ओल्ड पर्सन, ये पुराने विचारधाराओं वाला व्यक्ति है, उन्हें समझाओ, वह मूर्ख हैं। अगर हमें हिंदी भाषा आती है तो हम पुराने ख्यालातों के, पुराने विचारधाराओं के नहीं हैं। हम एक सर्वगुण संपन्न हैं। आशा करता हूं आप लोगों को यह विषय बहुत ही अच्छा लगा होगा, हिंदी भाषा का और हमारी सनातन संस्कृति भाषा का। जितना अधिक इसे जानने का प्रयास करोगे, आप लोगों को यह पता चलेगा कि कितनी महत्वपूर्ण है। जय काली की।